नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारा पर आपका स्वागत है। शिव, भगवान शिव इतना बड़ा शब्द है कि इस शब्द में ही संपूर्ण ब्रह्मांड है, या यूं कहें कि शिव ही ब्रह्मांड के पर्याय है। शिव विष्णु है और विष्णु ही ब्रह्मांड है, यानी शिव और विष्णु एक दूसरे के पर्याय हैं और ब्रह्मांड के भी पर्याय हैं। ब्रह्मांड इतना बड़ा कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और सबसे सूक्ष्म कण जिसको हम परमाणु कहते हैं उसको भी नहीं आंख से देख सकते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु ये वही परमाणु भी हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड भी हैं। हमारे शरीर में सब कुछ वही है। जो कुछ भी दृष्टि से हम अपनी देखते हैं, जो दृष्टिगोचर है, वो सब ब्रह्मा विष्णु हैं, और जो नहीं भी दिखता है वो सब ब्रह्मा विष्णु, यानी जो कुछ भी है सब कुछ ब्रह्मा और विष्णु में समाया हुआ है, इस शब्द में समाया हुआ है, जो कि हमारी वैदिक और सनातनी व्यवस्था में यह शब्द दोनों दिए गए हैं। तो भगवान विष्णु की, भगवान शिव की चर्चा होनी ही चाहिए। अगर हम अपनी सनातनी व्यवस्था में देखें, प्राचीन काल से लेकर आज तक, चाहे जैसे भी हो, जिस रूप में हो, शिव की और विष्णु की चर्चा होती ही रहती है। आज आप उत्तरी भारत में, खास करके पूर्वांचल और बिहार में जाएं तो शिव की गली गली चर्चा होती है। शिव चर्चा का मतलब शिव का भजन, शिव की भक्ति और शिव के बारे में लोगों में जागृति लाना। चाहे जैसे भी हो, जागृति लाई जा रही है। और शिव के प्रति भक्ति अगर हमारी है तो सृष्टि के प्रति हमारी भक्ति बढ़ जाती है, विष्णु के प्रति हमारी भक्ति बढ़ जाती है। और भक्ति बढ़ने का मतलब हमारा जीवन प्रकृतिमय होता चला जाता है। अगर हमारा जीवन प्रकृतिमय हो रहा है तो आज जरा देखिए कि वातावरण में कितना प्रदूषण है और क्या क्या है, मानव ने क्या क्या कर डाला है, प्रकृति के साथ कितनी छेड़छाड़ हो गई है। तो प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का मतलब हमने बहुत कुछ नुकसान पहुंचा दिया है, और नुकसान पहुंचाया है तो हम किससे दूर हुए थे? शिव से दूर हुए थे, विष्णु से दूर हुए थे। तो ये चर्चा, शिव की चर्चा, हमको फिर से जहां हम चले गए थे, दूर हो गए थे, वह दूरी खत्म करती है। हम प्रकृति के करीब आते हैं, शिव के करीब आते हैं और प्रकृतिमय होने की कोशिश कर रहे हैं। और निश्चित रूप से एक तरफ वैज्ञानिक दृष्टि से हम प्रकृति को शुद्ध करने में, वातावरण को शुद्ध करने में लगे हैं। जो ग्लोबल वार्मिंग का चक्कर चल रहा है वो निजात उसे पा जाए। तो दूसरी तरफ ये धार्मिक चर्चा भी हो रही है, इसमें भी बहुत दम है, बहुत शक्ति है। हम इस तरह से भी, हम सृष्टि के जितने भी करीब जाएंगे, हमारा वातावरण शुद्ध होगा, हमारा मन शुद्ध होगा, आंतरिक रूप से भी हम शुद्ध होंगे और बाहरी रूप से भी हम शुद्ध होंगे। तो दोनों प्रक्रियाएं चल रही हैं, गली गली में शिव की चर्चा हो रही है। अब आप देखिए, पूर्वांचल और बिहार में आप जाएं, कहीं भी जाएं, तो शिव चर्चा शब्द इतना मशहूर है कि आप इससे तुरंत रूबरू हो जाएंगे। ये इतना बड़ा शब्द है कि इसके लिए हजारों गाने लिखे गए हैं। गली गली में, जगह जगह एक सभा करके शिव की चर्चा की जाती है। बहुत अच्छा लगता है कि इतनी जागृति उससे आती है, लोगों में कम से कम शिव के प्रति, भगवान भोलेनाथ के प्रति भक्ति तो उमड़ती है। और ये बहुत बड़ी बात है। और इसको संकीर्णता से ऊपर होकर अगर हम सोचें तो इतनी बड़ी बात है कि धार्मिक आवरण के साथ हमको प्रकृति के करीब लाया जा रहा है। हम संकीर्णता में इसको न लें, हम इसको व्यापकता में लें। और अगर हम व्यापकता में लेते हैं तो हम पाएंगे कि इसमें बहुत गहरी आस्था छिपी हुई है, बहुत गहरा भाव छिपा हुआ है, और हमें इसे मान्यता देनी चाहिए इसको। और वैसे भी अगर हम चर्चा देखते हैं, चर्चा कराते हैं, करते हैं, तो इसको इस दृष्टि से कराना भी चाहिए कि उसमें यह भाव है कि जिसमें समन्वय, सामंजस्य और सबको मिला के, सबको मिला जुला के लेके चलने का भाव भी हो। तो निश्चित रूप से यह, इसका जो उद्देश्य है वो बहुत बड़ा हो जाएगा। और मुझे लगता है कि कमोबेश ऐसा हमको दिखता भी है कि इनमें यह उद्देश्य छिपा भी रहता है। कहीं किसी स्तर की कोई संकीर्णता नहीं दिखती है, और एक ऐसा बड़ा उद्देश्य है। बड़ा उद्देश्य क्या है कि सीधा शिव में कर देना लोगों को, चाहे जैसे भी चर्चा करके, चाहे जिस तरह से भी गाकर, भजन कीर्तन कर, सुनाकर लोगों को शिवमय कर देना। और शिवमय का भाव होता है प्रकृतिमय का भाव, प्रकृतिमय का भाव होता है विष्णुमय। ब्रह्मांड ही विष्णु है, विष्णु ही ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड ही शिव है, शिव ही ब्रह्मांड, और शिव ही विष्णु है, विष्णु ही शिव है। तो हम आपके समक्ष अपने इस मूल्यांकन को रखना चाहते थे। हमने जो देखा है, हमने कई जगह जाके इस तरह के दृश्य देखे हैं, शिव चर्चाएं सुनी हैं, गाने सुने हैं, तो अपनी बात आपके सामने हमने रखा। और आप इसे सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि यह चर्चा निश्चित रूप से बहुत जागृति लाती है। महिला हो, चाहे पुरुष, चाहे बच्चे, सब लोग आकर्षित होते हैं इस चर्चा के प्रति, और अच्छा भी लगता है देखकर। कम से कम एक जागृति आती है इससे। तो मुझे विश्वास है कि आपको यह प्रस्तुति जरूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। इस वीडियो को नहीं बंद करते हैं। धन्यवाद।